नमस्कार दोस्तों, भारत से विदेशों में पलायन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये मैं नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़े बता रहे हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021 में 1,63,000 लोग भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में बस गए। 2020 में 85,256 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। 2019 में भी लगभग 1.5 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता को त्याग दिया था। अगर आप सीरियल वाइज देखेंगे तो ये संख्या साल दर साल लगातार बढ़ती ही जा रही है। 2020 में ये संख्या थोड़ा कम इसलिए थी क्योंकि तब कोविड-19 का प्रकोप था। आखिर क्यों लगातार भारतीय नागरिकता को त्यागने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, यह जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लोग भारतीय नागरिकता को त्याग कर किन देशों की नागरिकता ले रहे हैं या किन देशों में बस रहे हैं। दोस्तों, 2021 में सबसे ज्यादा लगभग 78,000 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली थी। उसके बाद लगभग 23,500 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ली, 21,500 लोग कनाडा के नागरिक बन गए और लगभग 14,500 लोगों ने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की नागरिकता ली। ऐसे ही कुछ लोगों ने इटली, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन आदि देशों की नागरिकता ली। आखिर इन देशों में लोगों को ऐसा क्या मिल रहा है जो उनको इंडिया में नहीं मिल रहा, या यूं कहें कि भारत के नागरिकों के तेजी से विदेशों में बसने के पीछे का क्या कारण है। सबसे पहला कारण है बेहतर नौकरी या बेहतर जॉब। दोस्तों, अभी अभी आपने देखा कि लोग भारत से ज्यादा विकसित देशों जैसे अमेरिका, कनाडा जैसे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। इन देशों में भारत के युवाओं को आसानी से एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। अब आप कहेंगे कि नौकरियां तो भारत में भी मिलती हैं। बिल्कुल दोस्तों, इंडिया में भी जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक बेहतर नौकरी की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक बेहतर नौकरी और नौकरी में क्या अंतर होता है। ये जानने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कई सारी कंपनीज में वर्किंग आवर्स डिसाइड नहीं होते। एम्प्लॉइज से 12 से 18 घंटे तक काम करवा लिया जाता है, वो भी सिर्फ उसी सैलरी पर जो कंपनी शुरू में एम्प्लॉय को देने का वादा करती है। जबकि विदेशों में वर्किंग आवर्स पहले से ही फिक्स होते हैं, जो कि 6 से लेकर 8 घंटे तक के होते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि इंडिया में किसी भी व्यक्ति को उसके जॉब के हिसाब से जज किया जाता है या फिर उसे इस आधार पर रिस्पेक्ट मिलती है कि वह क्या काम करता है। अब मुझे यहाँ पर यह बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम लोग कैसे जरा सी बात पर होटल के वेटर पर बरस पड़ते हैं, हम एक ड्राइवर को कितनी रिस्पेक्ट दे पाते हैं, एक सफाई कर्मी को हमारे यहाँ किस नजर से देखा जाता है। जबकि बाहर के देशों में ठीक इसके विपरीत इन लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और साथ ही साथ इन कठिन नौकरियों के लिए उनको सैलरी भी ज्यादा मिलती है। तो दोस्तों, अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक बेहतर जॉब की तलाश एक मुख्य कारण है इंडिया से विदेशों में पलायन का और यहाँ की नागरिकता त्यागने का। दोस्तों, इसका एक कारण महंगाई है। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो देश में महंगाई कुछ सालों से बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में काफी मुश्किल हो गया है एक फिक्स सैलरी में बेसिक जरूरतों को पूरा कर पाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महंगाई तो विदेशों में भी बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, विदेशों में भी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वहाँ महंगाई के साथ लोगों की सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे लोग महंगाई के दौर में भी अपनी जरूरतें आसानी से पूरी कर पाते हैं। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं देश में कुछ सालों से धर्म के आधार पर जो माहौल बना हुआ है उससे लोगों के दिलों में काफी दहशत सी बैठ गई है, या उससे लोग काफी परेशान हो गए हैं। क्योंकि जहां सरकारों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियों और रोजगार को बढ़ावा देने पर काम करना चाहिए था, वहां सरकारें धार्मिक मुद्दों को गरमाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रही हैं, जिससे लोग उन देशों में जाकर रहना पसंद करते हैं जहां वो इन सब चीजों से ऊपर उठकर अपने हिसाब से जी सकें। दोस्तों, केवल गरीब या मिडिल क्लास लोग ही नहीं बल्कि कुछ अमीर और बड़े बड़े कारोबारियों ने भी पिछले कुछ सालों में दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है। इसका कारण यह है कि उनको भारत में बिजनेस के अवसर नहीं मिल पा रहे, जबकि अमेरिका, यूके और कनाडा जैसे देश इन लोगों को उनके देश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके वहां की सिटीजनशिप लेने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, इतनी ज्यादा संख्या में देश के नागरिकों का विदेशों में बस जाना आने वाले समय में एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि एक तरफ सरकार देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दावा कर चुकी है और कई बार विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों को देश में वापस लाने की भी बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ देश के युवा प्रतिभाओं का इस तरह देश छोड़ना, वो भी देश में उत्पन्न समस्याओं के कारण, एक गंभीर चुनौती बन सकती है। दोस्तों, ये था देश के नागरिकों की नागरिकता त्यागने से संबंधित मेरा विश्लेषण। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।